बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा के पास एक बूढ़ी खातून आई और अर्ज़ करने लगी, ए बिन्ते रसूल, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और मैंने 7 दिन से रोटी नहीं देखी। अभी अभी 4 मुट्ठी जौ कहीं से आए हैं, आप यहाँ बैठो, मैं जौ पीस कर आपको रोटी बना देती हूँ। हज़रत बीबी फ़ातिमा ने जौ चक्की में पीसा और फिर आटा बनाया। उनसे जो रोटियां बनी वो उन बूढ़ी खातून को दे दी। अपने लिए उन्होंने कुछ न रखा। इस बूढ़ी औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, आप भी इसमें से अपने लिए रख लें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ए अम्मा, जो चीज़ सदका कर दिया जाए उसमें कुछ भी अपना हिस्सा नहीं होता। यह थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की सखावत, जो निहायत रहमदिल खातून रही है। एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अपने घर से बाहर निकले। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। उस वक्त वो दोनों भी फाके से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 2 सहाबियों को लेकर हज़रत अबू अयूब अंसारी के पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खजूर का गुच्छा और बकरा ज़िबा करके उसके गोश्त के कबाब पेश किए गए। जब दस्तरख्वान बिछ गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखा और फरमाया, इसे मेरी बेटी फ़ातिमा के घर भेज दो, वो कई दिनों से भूखी है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कभी भी अपने शौहर हज़रत अली को परेशान नहीं किया था। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ़ ले आए और हज़रत बीबी फ़ातिमा से कुछ खाने को मांगा तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शौहर हज़रत अली से कहा, 3 दिन से फाका है और खाने को एक दाना भी नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फ़ातिमा, तुमने मुझसे ज़िक्र ही नहीं किया। तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे मेरे बाबा ने बावक्त रुखसती नसीहत की थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान ना करूं। यही वजह है कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते, घर में खाने को कुछ ना होता था, लेकिन जब भी कोई मांगने को आता तो आप उन्हें खाली हाथ ना जाने देती। घर में जो कुछ भी मयस्सर होता उन्हें दे देती। बीबी फ़ातिमा ये कहकर अपने घर का सामान दे देती थी कि इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के घर तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त हज़रत अली घर में मौजूद नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में दरियाफ्त की फरमाया तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, मेरा और हज़रत अली का झगड़ा हो गया है और मेरे शौहर हज़रत अली नाराज़ होकर घर से चले गए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में भेजा। उस शख्स ने आकर फरमाया, हज़रत अली मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस जगह तशरीफ़ ले गए जहां हज़रत अली थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर गए तो देखा हज़रत अली के पहलू मुबारक से चादर हट चुकी है और जिस्म मुबारक पर मिट्टी लग चुकी है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के पहलू से मिट्टी हटाते हुए फरमाने लगे, ए अबू तुराब,
اٹھو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو گھر لے آئے اور حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ دونوں کی بیچ صلح کروائی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، جس نے کئی دنوں فاقے میں گزارا، صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔